किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने की फसल में जिंक और सल्फर एक साथ डालने के क्या क्या फ़ायदे हमें देखने को मिलते हैं। 3 से लेकर के 4 किसान भाइयों ने मुझसे पूछा कि आपने जिंक और सल्फर के बारे में कई बार बातचीत की है, तो जिंक और सल्फर के क्या फ़ायदे हमारी फसल के अंदर रहते हैं और इन दोनों को यदि हम एक साथ डालते हैं तो क्या फ़ायदे हैं, और यदि हम इन दोनों को डाल देते हैं तो क्या हमें बाद में स्प्रे के रूप में जिंक और सल्फर को लेना पड़ेगा या फिर नहीं लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, यदि आपने जिंक और सल्फर का उपयोग नीचे डाल दिया है, यानी कि खाद के रूप में आप नीचे कर चुके हैं, मिट्टी में डाल चुके हैं, तब आपको इसका स्प्रे करने की कोई भी आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और यदि आपने नीचे नहीं डाला है तब किसान भाइयों आपको इसका स्प्रे करना चाहिए। जिंक और सल्फर दोनों एक इतने अच्छे और बेहतरीन साथियों, इन्हें आप खाद कह सकते हैं, इन्हें आप पोषक तत्व कह सकते हैं कि इनका उपयोग यदि आप गन्ने की फसल के अंदर नहीं करेंगे तो लगभग मैं आपको बता रहा हूँ 15% तक की जो कमी है आपके गन्ने की फसल की पैदावार के अंदर देखने को आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि जिंक के क्या फ़ायदे होते हैं, सल्फ़र के क्या फ़ायदे होते हैं और दोनों को डालने की हमें क्या फ़ायदे देखने को मिलेंगे, इनकी कितनी मात्रा हमें डालनी चाहिए और किस समय पर हमें इनकी मात्रा डालनी चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सल्फ़र के बारे में। किसान भाइयों, सल्फ़र जो ये 3 तरीके का आपको देखने को मिल जाता है, दानेदार के रूप में, पाउडर के रूप में भी और लिक्विड के रूप में भी सल्फ़र आप लोगों को तीनों रूप में देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इसके फ़ायदे की कि सल्फ़र के क्या फ़ायदे किस तरीके से ये हमारी फसल पर निकाल करके दे सकता है। तो सल्फ़र किसान भाइयों खाद के रूप में भी कार्य करता है, एक कीटनाशक के रूप में कार्य करता है, एक फंगिसाइड के रूप में कार्य करता है और इस किसान साथियों ये हमारी फसल की जो ओवरऑल ग्रोथ होती है उस ग्रोथ को बढ़ाने में भी सल्फ़र काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। मान लीजिए गन्ने की फसल के अंदर यदि आपने सल्फ़र का उपयोग कर लिया है तो किसान भाइयों जो ये फंगस का अटैक बार बार हमारे गन्ने की फसल के अंदर दिखाई देता है, फंगस का अटैक काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। दूसरा, गन्ने की फसल के अंदर ट्रिलिंग बढ़ाने में ये काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। सल्फ़र का उपयोग होते ही हमारी जो मिट्टी होती है ये भुरभुरी हो जाती है और मिट्टी जो है मुलायम बन जाती है, जिससे जो ट्रिलिंग होती है वो ज़्यादा बननी शुरू हो जाती है। तो कल्ले जो होते हैं हमारे गन्ने की फसल के अंदर वो ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं। तीसरा किसान साथियों, ये हमारी गन्ने के अंदर मिठास की मात्रा को बढ़ा देता है। गन्ने की फसल के अंदर मीठापन बढ़ जाता है, जब मीठापन उसके अंदर बढ़ेगा तो गन्ने के अंदर वजन भी बढ़ करके आपको देखने को मिल जाएगा आसानी से। इसके साथ साथ ये कीटनाशक के रूप में कार्य करता है। जब आप इसका उपयोग अपनी फसल के अंदर करते हैं तो कीटों का अटैक भी किसान साथियों आपको काफ़ी कम देखने को मिलता है। और खाद के रूप में तो ये किसान साथियों आप इसका उपयोग करते ही हैं, तो ये फ़ायदे तो मिल जाते हैं आपको सल्फ़र के। तो सल्फ़र का उपयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। सल्फ़र की यदि कमी पौधे के अंदर आ जाती है तो साथियों रंग पौधे का पीला पड़ जाता है। जो इसके ऊपर के हिस्से होते हैं किसान साथियों, जो हमारे पौधे के ऊपर के पत्ते होते हैं ये जो हैं दोस्तों नए बनने शुरू नहीं हो पाते हैं, ये पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। पौधे का जो विकास होता है वो बिल्कुल रुक जाता है। सल्फ़र की कमी के कारण हमारे गन्ने की फसल के अंदर जो हरापन होता है, हरापन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, पीलापन आना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ गन्ने की फसल की जो हाइट है वो छोटी रह जाएगी, गन्ने की हाइट जो है ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी। इसके साथ साथ सल्फ़र का यदि आप उपयोग कर लेते हैं तो क्लोरोफिल की मात्रा जो होती है ये हमारे पौधे के अंदर बढ़ जाती है और पौधा हमारा लगातार हरा भरा बना रहता है। तो ये फ़ायदे तो होते हैं आपके सल्फ़र के। अब बात कर लेते हैं जिंक के बारे में कि जिंक के क्या फ़ायदे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से सल्फ़र का बहुत ही बड़ा महत्व होता है उसी तरीके से किसान साथियों जिंक का भी पौधे की वृद्धि के अंदर, विकास के अंदर बहुत ही बड़ा महत्व देखा गया है। अब यदि मैं जिंक के मुख्य बातों के बारे में बात करूं कि गन्ने की फसल के अंदर क्या इफेक्ट दिखाई देगा, तो जो हमारी गांठ से गांठ की दूरी होती है, गन्ने की जो हमारी पोई होती है उसकी गांठ से गांठ की जो दूरी होती है, यदि जिंक की कमी आ जाती है तो गांठ से गांठ की दूरी छोटी पड़ जाती है। यानी कि यदि आप गन्ने की हाइट बढ़ाना चाहते हैं और जिंक की कमी गन्ने की फसल के अंदर रह जाती है तो गन्ने की लंबाई ज़्यादा साथियों नहीं बढ़ पाएगी, तने की लंबाई घट जाती है। इसके कमी होते ही पत्तियां जो होती हैं हमारी गन्ने की वो भी किसान साथियों मुड़ना शुरू हो जाती हैं और जैसे जैसे पीएच मान जो होता है हमारा मिट्टी का साथियों वो बढ़ता है, वैसे वैसे किसान साथियों जिंक की कमी जो हो जाती है वो हमारी मिट्टी के अंदर देखने को मिलती रहती है समय समय पर। और साथ ही साथ किसान भाइयों यदि आपका पूरा एक खेत है और उसके लगभग 20% खेत के अंदर भी आपके जिंक की कमी हो जाती है तो आप ऐसा मान करके चलिए कि 25 से लेकर के 30% तक की जो आपको पैदावार है उसे जिंक बिल्कुल ख़त्म कर देगा। तो जिंक की कमी नहीं आने देनी है। साथ ही साथ ये पौधे को हरा भरा करने में बहुत ही ज़्यादा अहम योगदान देता है। यदि पौधा आपका हरा भरा नहीं रहेगा, क्लोरोफिल की मात्रा उसके अंदर नहीं बनेगी तो किसान साथियों पौधा अच्छी तरीके से अपने लिए खाना नहीं बना पाएगा और उसी से किसान साथियों आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाने को मिल सकता है।
तो जिंक का उपयोग भी आपको 100% करना चाहिए। और जिंक सल्फेट का यदि आप उपयोग कर लेते हैं तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट रहता है, क्योंकि उसके अंदर जिंक भी मिल जाती है और सल्फ़र भी मिल जाता है। और दोनों का जब आप एक जगह कॉम्बिनेशन लेकर के इसका उपयोग अपने गन्ने की फसल के अंदर करते हैं तो ट्रेलिंग के साथ साथ उसके बढ़वार के साथ साथ पौधा लगातार साथियों हरा भरा बना रहता है, और रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है साथियों हमारे पौधे की, वो भी किसान साथियों कई गुना बढ़ जाती है। तो इसलिए इसका उपयोग करना आवश्यक होता है। इसके लिए मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जिंक सल्फेट कई प्रकार की कंपनियों का आपको देखने को मिल जाएंगे। जेडन सल्फ नाम सीरीज़ का आता है, 200 ग्राम का पाउच 800 ग्राम प्रति कड़ इस्तेमाल कीजिए। या फिर दयाल का मोनो जिंक आता है, आप इसे ले सकते हैं साथियों 8 किलोग्राम प्रति कड़। या फिर टेक्नोजेड का उपयोग कर सकते हैं। टेक्नोजेड बहुत ही शानदार फॉर्मूला है, इसमें आपको जिंक और सल्फर की काफ़ी ज़्यादा मात्रा में परसेंटेज में मिल जाता है। और इसका उपयोग करेंगे यदि तो 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के साथ साथियों टेक्नोजेट का उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट रहेगा, जिसके अंदर जिंक सल्फेट आपको दोनों दिए गए हैं। या फिर आप किसी भी अन्य कंपनी का ले सकते हैं, अच्छी कंपनी का लीजिए और उसका उपयोग अपने गन्ने की फसल के अंदर करिए। यदि आप चाहें तो पहले या दूसरे पानी पर या तीसरे पानी पर, जब आप अपने गन्ने को दूसरा तीसरा पानी दे रहे हैं उस समय पर भी उपयोग करेंगे, तब भी आपको बहुत ही बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। इस समय पर जिंक सल्फर का उपयोग करना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, तो जिंक और सल्फर का उपयोग जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। जो किसान भाई गन्ने की खेती करें उन तक। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक।